हरिओम। मैं हूँ मनीषा और मैं लेकर आई हूँ परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का सत्यम वाणी, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना वर्ष 1963 में मुंगेर, बिहार में की। उनके द्वारा बताया गया गुरु कैसे हो, उस सत्संग को सुनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये समस्या खड़ी होती है कि आखिर गुरु हो तो कैसे हो। तो अभी उन्हीं के शब्दों में जानेंगे कि गुरु कैसे हो। जीवन मुक्त नहीं, साधक गुरु चाहिए। शिष्य लोग जीवन मुक्त गुरु की खोज में रहते हैं, किंतु याद रखना कि जीवन मुक्त गुरु अपनी उच्च अवस्था में रहने के कारण शिष्य को क्षण प्रतिक्षण मार्गदर्शन नहीं दे सकता। अतः जीवन मुक्त गुरु की नहीं बल्कि साधक गुरु की आवश्यकता है। जैसे करोड़पति व्यक्ति मनी ऑर्डर नहीं बांटता, साधारण व्यक्ति ही उसे बांटेगा, वैसे ही केवल साधक गुरु शिष्य को साधना में आगे बढ़ा सकता है। शिष्य का प्रशिक्षण। गुरु शिष्य की यह परंपरा हमारे देश में आज लुप्त हो रही है। हमें देश की इस प्राचीन परंपरा को पुनः जगाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और चेला बिगड़ा क्यों? इसलिए कि फेड़ा नहीं गया था। गुरु में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि यदि कोई सन्यासी उसे पसंद नहीं है तो वह उसे आश्रम के बाहर कर दे, चाहे वह फिर आप में से किसी के घर में टिके या इधर उधर घूमे। हमको इसकी परवाह नहीं। लोग यही तो कहेंगे ना कि स्वामी जी बुरे हैं, मगर हमें जो करना है करेंगे। शिष्य का अपना धर्म जाने या ना जाने, लेकिन गुरु अपना धर्म जानता है। अगर हम आपको आश्रम के गेट के बाहर निकाल देते हैं, हो सकता है कि आप किसी गृहस्थ के यहाँ टिककर वहाँ पर अच्छी बुरी बातें बोलें। जो गुरु इससे हट जाता है, हार मान जाता है, वह गुरु नहीं है। क्या गुरु अपनी कीर्ति और इज्जत बनाए रखने के लिए अपने शिष्य को दंड देने से रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक चेले को फेरा नहीं जाएगा, जूते से, डंडे से, पत्थर से, गाली और निंदा से, तब तक चेला सुधर नहीं सकता। ऐसा असंभव है। संसार में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो हथौड़े और छेनी के बिना बनी हो? बताओ भला, कौन सी ऐसी शिला है जिसके पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार न लगी हो? चाहे कोणार्क में जाकर देखो या जगन्नाथपुरी में जाकर देखो या अजंता या एलोरा की गुफाओं में जाकर देखो। अरे दर्जी से पूछो किस कपड़े को काटे बिना उसने बनाया है। मोची से पूछो किस चमड़े को काटे बिना उसने जूता बनाया है। किसान से पूछो किस खेत को जोते बिना उसने बीज बोया है। चेला बिना मार के सुधरेगा। जन्म जन्म के कुसंस्कार, माँ बाप का दिया हुआ अज्ञान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दी हुई अधपकी शिक्षा क्या गीता, उपनिषदों और शीर्षासन करने से छूट सकती है? 2 थप्पड़ मारकर बोलो गेट आउट। बच्चा जब बाहर निकलेगा तब आत्मचिंतन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो गुरु शिष्य को मिठाई देता है वह गुरु नालायक है, और जो गुरु अपने चेले को बोलता है तुमको ऐसा नहीं करना है, वह गुरु डॉक्टर है। वह गुरु क्यूनाइन की दवाई है जो बीमारी को अवश्य सुधार सकती है। इसलिए गुरु शिष्य के संबंध को इस देश में पुनः जागृत करना है। यह परंपरा संसार में थी मगर अब खत्म हो गई है, क्योंकि चेले लोग अपने को संभालने के लिए बोलते हैं। गुरु जी को दयालु होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए
कि चेला लोग जूता नहीं खाना चाहते, आम के साथ चटनी का भोग चाहते हैं, लक्स साबुन लगाना चाहते हैं, गृहस्थों से भिक्षा मांगकर आराम के साथ बम बम महादेव चलाना चाहते हैं, और इतने पर भी गुरुजी कुछ ना बोले। इस देश में जो गुरु दिल वाले हैं, जिनका दिल मजबूत है, वह इस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह कर सकेंगे, और जो गुरु मुर्गी और खरगोश की तरह कमज़ोर दिल वाले हैं, वे इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते। वे तो बोलेंगे, चेला बेटा लो हलवा खाओ, लेकिन बाहर जाकर मेरा भला बुरा मत कहो। तो ये थे परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिनके सत्संग को हमने सुना। आगे हम और भी उनके द्वारा दिए गए सत्संग को लाएंगे। तब तक के लिए अपने वाणी, विचार और व्यवहार को देखते हुए दिन बिताइए अपनों के साथ। जय गुरुदेव।